प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को देखें कि आज परमेश्वर को खुश करने के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं या अपने आप को या हमसे जो लोग जुड़े हैं उनको खुश करने में लगे हुए हैं। प्रियो, हमको ये समझना है कि आज परमेश्वर हमारे ओर अपने नज़रों को आज प्रभु हमको देखते जा रहे हैं, ताक रहे हैं हमारी ओर कि कोई मेरी तरफ आए, कोई मुझसे भी प्यार करने वाला तो हो, क्योंकि मैंने इस मानव जाति के लिए अपनी जान को दिया, उनसे प्रेम की खातिर। परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं? कभी हमने ये सोचा है? परमेश्वर को खुश करने के लिए हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, उसको क्या दे सकते हैं? क्योंकि अगर हम भजन 24 एक पद 50 10 पद और हागे नबी 2:8 पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते। वचन कहता है, वन के सारे जीव जंतु जानवर मेरे हैं, चांदी सोना मेरा है, सब कुछ मेरा है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? वचन कहता है, तुम मुझे सिर्फ धन्यवादित भेंट ही चढ़ाओ, मेरा एहसान मानो, मेरे प्रेम को समझो। हमको ये समझना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। हम प्रभु को दे सकते हैं प्रभु की सेवा करके, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा करके, भलाई करके, धन्यवादित भेंट दे सकते हैं। और जो काम प्रभु का हम कर सकते हैं उसके लिए परमेश्वर ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया हमारे ऊपर। परमेश्वर सोचते हैं कि ये मनुष्य अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आए, अपनी मर्ज़ी से मेरी सेवा करे, अपनी मर्ज़ी से मुझे धन्यवाद दे। क्योंकि हमारे जीवन में, व्यक्तिगत लाइफ में जो कुछ भी होता है, उतार चढ़ाव जो कुछ भी आता जाता रहता है, वो हम जानते हैं और खुदा जानते हैं। तो इसीलिए हमको परमेश्वर ने किसी बंदिश में नहीं रखे। परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि मर्ज़ी के मालिक वो चाहते हैं कि हम अपने मन से उससे प्रेम करें, अपनी आत्मा से उसको ग्रहण करें, उसको रिस्पेक्ट करें। क्या आपको पता है कि जिस तरह एक डॉल या गुड़िया या कोई भी खिलौना, जितना हम चाबी भरेंगे वो उतना ही चलेगी, और ऐसे खिलौने से थोड़ा देर खेल के इंसान या बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही काम कर रहा है। यहाँ पे हमको ये समझना है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चुपचाप उसकी आज्ञा मानते रहे, चुपचाप डर डर के जीवन काटे। यहोवा चाहता है कि हम उसकी सेवा इसलिए करें क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो, जब हम अपनी मर्जी से स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की आज्ञा मानते हैं तो उसे कैसा लगता होगा? जैसे हमारे माता पिता अगर हमसे कोई काम के लिए बोल रहे हैं, हम तभी करेंगे तो उन्हें खुशी होगी, ठीक है। पर हम ये जान के कि ये काम है, ये करना चाहिए, ऐसे करने से मम्मी पापा खुश होंगे, अपने मन से अगर हम कुछ काम को करेंगे तो उनकी खुशी जो है वो दुगनी हो जाएगी। और वो क्या बोलेंगे कि हमारा बच्चा कितना समझदार है, कितना हमसे प्यार करता है, हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इन्होंने वो कर दी। ये खुशी वही लोग समझ सकते हैं जिनके जीवन में ऐसी खुशियाँ रहती है, वही लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने माता-पिता के अगेंस्ट में चल रहे हैं, बेवकूफ़ी करेंगे, मूर्खता करेंगे, तो नीति वचन 10:1 में क्या लिखा है? समझदार जो बेटा रहता है उससे पिता खुश होता है, लेकिन जो बेटा मूर्ख रहता है, मूर्खता का काम करता है, उससे माता उदास रहती है। मतलब जब हम अपने माँ-बाप की बात मानेंगे तो उनको खुशी होगी और नहीं माने तो उन्हें दुःख होगा। ये हमको समझना है। आइए हम प्रभु परमेश्वर पिता के बारे में कुछ बातों को सोचें या समझें। आइए हम बाइबल से कुछ पदों को देखें। नीति वचन 27 उसका 11 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। जब कोई इंसान हमारी निंदा करता है, हंसी उड़ाता है और हमको कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उसी तरह से शैतान हमेशा ये चाहता है कि वो नंबर 1 पे रहे और वो हमेशा चाहेगा कि मनुष्य परमेश्वर की निंदा करे। इसलिए शुरू से ही उसने आदम और हवा को अपनी बातों में फंसाकर परमेश्वर के अगेंस्ट में कर दिया, बहका दिया। जिस तरह परमेश्वर ने हमसे सच्चा प्यार किया है, हमको भी उसकी आज्ञा में रहना है, उससे प्रेम करना है, वफादार रहना है। अय्यूब के बारे में अगर हम सोचें या पढ़ें तो उसमें परमेश्वर को उसकी वफादारी देख के क्या महसूस करते होंगे, कैसा लगता होगा।
इतना कष्ट होने के बाद, इतनी समस्या के बाद, इतना दुख की घड़ी के बाद, इतना चोट, इतना कष्ट और दर्द के बीच में भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा था। वहाँ जाके शैतान ने परमेश्वर से भी क्या कहा कि अपना बाड़ा हटा दे तो ये तेरी निंदा करेगा। उसके बाद भी जब परमेश्वर ने बोला कि इसकी ज़िंदगी मत लेना, प्राण छोड़ दे और जितना तू उसे कष्ट देना चाहे दे सकता है। यहाँ तक कि उसके शरीर में जब बड़े-बड़े फोड़े हो गए और उसमें से बदबू आती थी, उसकी बीवी ने तक उससे क्या बोला कि तू परमेश्वर की बुराई कर, चाहे तो मर जा। उसके बाद भी वो परमेश्वर को उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर के पास जाके शैतान परमेश्वर को बोल रहा है कि तू उस अपनी आशीषों को हटा ले उसमें से, फिर देख वो तेरे निंदा कैसे करता है। परमेश्वर को ये मालूम था, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्या कहा कि जा तेरी जैसी इच्छा कर, उसकी जान बस बख्श देना। मतलब कि परमेश्वर को इतना विश्वास था उसकी वफादारी पे, उसकी खराई पे। आज अगर हम ये सोचें कि हमारी खराई, वफादारी या हमारा प्रेम, इसको सामने रख कर क्या परमेश्वर शैतान को चैलेंज कर सकते हैं क्या? जैसे अय्यूब के लिए किया था उन्होंने। थोड़ा-सा अय्यूब की वफ़ादारी को हम अगर देखें, तो वफ़ादारी देखकर अय्यूब की यहोवा को कैसा लगा होगा, कभी हमने ये सोचा है? यहोवा को बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि वो अब शैतान से कह सकता है कि अय्यूब को देख, वो इसलिए मेरी उपासना करता है, क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है, उसके अंदर है ये भावना। हम परमेश्वर के काम को किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते कि करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर ने हमको फ्री विल दिया है। परमेश्वर ने हमको शुरू से आज़ाद करके रखा हुआ है, गुलामी में नहीं रखे हैं। अगर हम अय्यूब के जीवन से कुछ सीखें, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी तरफ इशारा करके परमेश्वर शैतान से कह सकता है कि देख ये मेरा सच्चा सेवक है। इस तरह हम शैतान की उस बात को झूठा साबित कर सकते हैं कि वो किसी को भी यहोवा से अलग कर सकता है। वाकई ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि यीशु ने भी इसे एक सम्मान समझा था। जब यीशु मसीह पृथ्वी में भेजे गए तो उन्होंने जो जो काम को किया इस पृथ्वी में, सोचिए उससे पिता कितना आनंदित हुए। इतना आनंदित हुए कि आज सारा अधिकार उनके हाथ में दे दिए। प्रियो, हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ वचनों में से सीखेंगे, जो कि नीति वचन 23 अध्याय उसका 22 से लेके 25 तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 30 पद, 6, 38, 8, 28 और दूसरा यूहन्ना 4 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो इसमें हमको वो सारी बातें मिलती हैं जिससे हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि हमारा ये जीवन जबकि परमेश्वर ने दिया है, आज़ादी दिया है, फ्री विल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने हमको हमारी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ के रखे हैं कि हम कैसे अपने पिता को खुश कर सकते हैं। उसने तो आके जान दे दी है इस पृथ्वी में, लेकिन जो जान दिया है उन्होंने ताकि हम आज़ाद हो जाए, हमको जीवन मिले, वो कंगाल बने ताकि हम धनवान हो जाए, उन्होंने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। तो ये सारी बातें जो प्रभु ने हमारे लिए झेले हैं, किए हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? और ऊपर से उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर कोई चीज़ों को थोपा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करना पड़ेगा। उन्होंने मनुष्य को अपने मन के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन आज का मानव उस वफादारी का, उस स्वतंत्रता का नाजायज़ फ़ायदा उठा के संसार में घुसते और घुसते चले जा रहे हैं और परमेश्वर को क्रोध दिलाते जा रहे हैं। आज हम अपने आसपास का वातावरण देखें, आज समय ऐसे गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा, मौसम की गड़बड़ी, महंगाई, महामारी, हर तरीके की समस्या इंसानों के जीवन में आ रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। जैसे इजरायली लोग कितना उसका परमेश्वर उनके हर पल साथ देते थे, रात और दिन, फिर भी वो बलवा करते थे। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से बार बार दुखी होते रहे। और यही वजह है कि जो देश उन्होंने, कनान देश जहाँ मधु और दूध की धाराएं बहती थी, उस जगह पहुँचाने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी उनके लिए, उनकी गंदी हरकत और उनकी बुराइयों की वजह से वो उस देश तक नहीं पहुँच पाए और रास्ते में जंगल में ही ढेर होते मरते चले गए।
जो दो लोग यहोशू और कालेब जो परमेश्वर की आज्ञा में रहते थे, बस वो दो लोगों को ही परमेश्वर ने कनान देश पहुंचाया। तो प्रियो, हमें भी वो वफादारी रखना है, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, अपने मन से, अपनी इच्छा से उस आज़ादी का सही उपयोग करना है, ताकि हम भी उस देश में पहुंच सके, प्रभु के साथ राज कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको खुदा के लिए वो काम करना है। प्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं मांगा, क्योंकि संसार की सारी चीज़ें उन्होंने हम मानव जाति के लिए बनाया है, हमको उससे फ़ायदा उठाने के लिए बनाया, कि हम मनुष्य उन चीज़ों से सुख पाए, खुशी से रहें, अच्छे से खाएं पिए मस्त रहें। लेकिन सब कुछ देने के बावजूद भी हम उसको क्या दे रहे हैं, तो ये हमको सोचना समझना है। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है, आज़ादी दिए हैं, तो हमको उसका सही फ़ायदा उठाते हुए प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ना है, और प्रभु के राज के फैलाव की वजह बनते हुए हर पल हर क्षण उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।